डिवाइन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं एवं उनके देश। जैसे हमारे देश हैं, भारत है, चीन है, रूस है, यूएसए। तो हम लोग बात करेंगे कि यार संस्थाएं राष्ट्र के लिए किस प्रकार कार्य करती एवं इन संस्थाओं का क्या योगदान होता है राष्ट्र की सुरक्षा में। जैसे भारत की दो प्रमुख जो है गुप्तचर संस्थाएं हैं, एक है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये जो है एक्सटर्नल यानी वाह्य सुरक्षा खुफिया एजेंसी है, यह भारत की वाह्य खुफिया एजेंसी है रा। और सेकंड है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये जो है इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, यानी यह वाह्य खुफिया एजेंसी है भारत की और ये आंतरिक खुफिया एजेंसी IB। दूसरा आपका आता है चीन, चीन की है MSS, और फिर आता है आपका रूस आता है, और फिर इसके बाद आता है USA आता है। तो रूस की जो है सुरक्षा एजेंसी है KGB, और USA की है CIA, यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसको हम लोग कह सकते, सॉरी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और जो आपका चीन आता है, यानी ये चीन आता है, इसका होता है MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी। इसको हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी। पुनः जानेंगे विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं एवं उनके देश के अंतर्गत हम लोग पहले बात करते हैं देश भारत की। भारत की दो प्रमुख जो है गुप्तचर ये खुफिया एजेंसी हैं। पहली आपकी रा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और दूसरा आपका IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये आपका वाह्य सुरक्षा एजेंसी यानी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी है या गुप्तचर संस्था है, और ये IB आपकी भारत की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी। हम लोग जानेंगे इन एजेंसियों का कार्य क्या होता है। इन एजेंसियों का कार्य होता है, जैसे आपकी रॉय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो ये एजेंसी कार्य करती कि भारत के बाहर में एजेंसी जो फैली होती है, और ये भारत के बाहर अन्य राष्ट्रों में भारत देश के प्रति क्या गतिविधियां चल रही हैं, अर्थात क्या संदिग्ध प्लानिंग हो रही है, उनमें इन एजेंसी के अधिकारियों की कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एजेंसी के जो अधिकारी होते हैं उनकी जानकारी बहुत खुफिया रखी जाती है। और आती है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इस एजेंसी के अंतर्गत ये एजेंसी भारत के अंदर यानी अपने आंतरिक सुरक्षा में कार्य करती है, और यहाँ पर जो लोग होते हैं जो संदिग्ध गतिविधियाँ या प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं राष्ट्र को नुकसान पहुँचाने के लिए, इस एजेंसी के जो अधिकारी होते हैं वह यही कार्य करते हैं कि समय से पूर्व यानी उनके जो है सुनियोजित जो प्लान होता है, गलत प्लानिंग होते हैं, उनको कहीं न कहीं ये एजेंसी जो उनका पर्दाफाश करती है और पारदर्शिता लाकर उनको जो है कहीं न कहीं कानून के कटघरे में खड़ा करती है। फिर आता है देश चीन। चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी MSS है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी। फिर आता है रूस की जो है गुप्तचर संस्था KGB है, और फिर आता है USA, इसकी है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। फिर हम लोग देखते हैं 5 और देश हैं। जैसे इजराइल आपका है, जापान है, पाकिस्तान है, ईरान है और इराक। इन जो है राष्ट्रों या इन देशों की गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन सी। जैसे आपका इजराइल आता है, इजराइल का आपका है मोसाद, और उसके बाद जापान आता है, जापान का है नाइचो। फिर उसके बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम है ISI।
इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल आईएसआई फुल फॉर्म होता है इंटरनल सर्विसेज इंटेलिजेंस। उसके बाद आपका आता है ईरान। ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम है सावाक। और उसके बाद आता है इराक। इराक की गुप्तचर संस्था का नाम है अल मुखबारात। अल मुखबारात। पुनः देखेंगे, इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। जापान की गुप्तचर संस्था का नाम है नाइचो। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम है आईएसआई, जिसको हम लोग फुल फॉर्म, जिसका पूरा नाम है इंटरनल सर्विसेज इंटेलिजेंस। ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम है सावाक या सवाक। और इराक की गुप्तचर संस्था का नाम है अल मुखबारात। धन्यवाद।